हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, सुबह मैं जब टेरेस पर वीडियो बनाने गई थी, मतलब काम करने गई थी, और साथ में मिर्च के पौधे पर कुछ फर्टिलाइज़र वगैरह देने थे। तो क्या होते हैं, आज गुरुद्वारा साहब में जो है 10वीं का पवित्र दिहाड़ा है, तो हर महीने होता है। तो स्पीकर था, तो मैं नहीं बना पाई हूँ, तो मैं नई वीडियो नहीं बना पाई हूँ। फिर भी मैं आपको बता सकती हूँ कि हाँ, मैंने अपने मिर्च के पौधे पर क्या काम किया है। वैसे तो मेरे मिर्च के पौधे मैंने जो है लास्ट सितंबर अक्टूबर के महीने में जो मैंने सीडलिंग की थी, तो वो तो जब उन्होंने पूरी सर्दी अपने ऊपर ली और वो जनवरी फरवरी तक जब मौसम बाहर आया, तो उसके बाद वो पौधे बड़े बड़े थे। और फरवरी से लेकर मार्च अप्रैल तक मुझे बहुत अच्छी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग मिली। मतलब फ्रूटिंग मिली है, फ्लावरिंग तो होती ही रहती है, फ्लावरिंग होगी तभी फ्रूटिंग होती है ना। तो उसके बाद क्या होता है कि मई और जून की भयंकर गर्मी में कोई भी फूल खिलता है तो वो फल में कन्वर्ट नहीं होता है। तो उसका एक ही कारण होता है कि हीट बहुत ज़्यादा होती है। तो उस टाइम भी ये अपने आप को बचाएंगे कि आप फ्रूटिंग और फ्लावरिंग पर आए। ये तो आप सभी को मालूम है कि जब हम इंसान बीमार होते हैं तो हम अपने को रिकवर करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, रेस्ट करते हैं, मेडिसिन लेते हैं, डॉक्टर की सलाह लेते हैं ना। तो जब थोड़ा सा ऐसा होता है कि हाँ ठीक है, शरीर में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आ रहा है और अब हम अपने काम करने के लायक हो जाते हैं, फिर भी तंदुरुस्त होना ज़रूरी होता है ना फ्रेंड्स। तो अभी जो ये मई जून की जो भयंकर गर्मी थी, तो उसके बाद अभी जुलाई का, आज कितनी तारीख होगी जुलाई की? पनीत, आज कितनी तारीख हुई जुलाई की? इसको खुद नहीं मालूम। आज मेरे ख्याल से 25 है या मेरे को तो 24 की लग रही है। चलो कोई बात नहीं, 24 को 25 हो, जो मर्जी हो, तारीख तो तारीख छड्डो बना। तो अभी इतनी सारी बारिश हो रही है तो नाइट्रोजन तो भरपूर मात्रा में मिल रहा है फ्रेंड्स पौधों के लिए। पौधे वैसे हमारे तो जो ऑर्गेनिक गार्डनिंग करने वाले होते हैं, हमारे तो पौधे वैसे भी लश ग्रीन करते रहते हैं, क्योंकि हमने ज़्यादा केमिकल वगैरह का तो हमने टूटी बंद कर दे, मेरी वीडियो चल रही है तो सब कुछ चलता है फ्रेंड्स, क्योंकि वॉइस ओवरिंग करनी आती नहीं है मुझे। तो ऊपर से स्पीकर की आवाज़ है, इधर है परनीत पता नहीं क्या कर रही है। तो मैंने इसमें फ्रेंड्स अभी जो मेरे वैसे तो मिर्च के पौधे में मिर्चें लग रही है, तो ये परनीत है जो टूटी बंद नहीं कर रही है। इसको मैंने अभी भयंकर वाली गालियाँ भी दी, मैं आप बंद कर रहे ना टूटी नू। तो चलो कोई बात नहीं। तो मैंने अभी सुबह जो है अपने जो टेरेस पर जो मेरे मिर्च के पौधे हैं, इनमें मैंने अपना देसी वाला एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ फ्रेंड्स, आप सभी को मालूम है। तो बेटी ने टूटी खोल के मेरी वीडियो का नाश मार दिया। तो मैं क्या करती हूँ फ्रेंड्स कि देखो, ज़्यादा वैसे तो मैं इतना जाती नहीं हूँ कि कोई कितनी फ्रूटिंग दे रहा है, कितनी फ्लावरिंग दे रहा है। बस मेरे लिए पौधा ज़िंदा होना चाहिए, बस मैं अपनी ओर से उसमें जो भी एफर्ट डालने होते हैं मैं डाल देती हूँ। हाँ, सूखना नहीं चाहिए पौधा, ओवर वाटरिंग नहीं करती हूँ, थोड़ा सा स्ट्रेस में भी डाल देती हूँ इनको। तो अभी ये ऐसा हो रहा है कि जैसे बारिश होती है कि कभी सुबह तगड़ी वाली बारिश होती है तो मैं 2 दिन पानी नहीं देती। मैं कहती हूँ मरो, एकदम से मरो, पत्ते नीचे झड़ जाओ, कुछ भी हो जाओ, पर स्ट्रेस देना पौधों को ज़रूरी होता है। पर इतना भी स्ट्रेस नहीं देना है कि वो पौधा कहे जब बाई बाय टाटा ओके बाय ख़त्म, अब मैं तो चला, ठीक है। तो पौधों को इतना स्ट्रेस दो जितना वो झेल सकता है। तो अभी ये मेरे पौधे पर देखो कितनी अच्छी फ्रूटिंग मतलब फ्लावरिंग हो रही है। तो मेरा क्या होता है कि मैं अभी ऐसा तो नहीं बोलूँगी कि भाई ऐसा ये बड़ा फर्टिलाइज़र डालो कि आप इसमें से मिर्चें तोड़ते तोड़ते थक जाएंगे। फ्रेंड्स, मैं तो एक आधा खेत भी, अगर मुझे कोई बोलेगा ना कि यहाँ से मिर्चें ले जाओ, जितनी मर्जी मिर्चें ले जाओ, मैं तो आधा खेत अगर कोई फ्री की बोले तो मैं तो आधा खेत उनका हार्वेस्ट करके आ जाऊँ और मैं सब्जी मंडी में जाके बेच आऊँ, तो मैं फिर भी नहीं थकूँगी, क्योंकि लालची जो हूँ इतने लाइक। तो अभी मैं क्या करती हूँ फ्रेंड्स कि जैसे सुबह के टाइम होता है कि जब भी मैं टेरेस पर जाती हूँ इनको ज़रूर ऐसे हिला देती हूँ। वैसे तो मेरे टेरेस पर जो पार्सलिन वगैरह बहुत सारे, पॉलिनेशन का कोई ऐसा नहीं है। तो इसमें फ्रेंड्स मैं अभी आपको बता रही हूँ अपना देसी वाला तरीका जो मैं अपने पौधों पर करती रहती हूँ। तो बिल्कुल नॉर्मल सा तरीका होता है मेरा फ्रेंड्स, क्योंकि मेरी जो मैंने मिट्टी बनाई होती है आप सभी को मालूम है कि वो सारी गार्डन वेस्ट और किचन वेस्ट से बनाई होती है। तो जब मैं इसमें पौधा लगाती हूँ तो वो हेल्दी हो रहता है, मरता नहीं है। अगर मर भी गया तो मैं उखाड़ के फेंक देती हूँ कि चल जा भाई, नहीं जीना तय तो ना जी। तो सबसे पहले होता है फ्रेंड्स कि जब आपका पौधा फ्रूटिंग और फ्लावरिंग पर हो रहा है
तो इसकी जो मिट्टी का है ध्यान रखना है कि ज़्यादा जो मिट्टी जो है गीली नहीं रहनी चाहिए। हर वक्त जो मिर्च के पौधे की मिट्टी ना बिल्कुल भी गीली नहीं रहनी चाहिए, कीचड़ नहीं रहना चाहिए। इसको थोड़ा सा स्ट्रेस देना ज़रूरी होता है। फ्रूटिंग और फ्लावरिंग वाले पौधों के लिए ये सबसे ज़रूरी होता है। तो मैं तो देखो फ्रेंड्स, मेरे पास एक ही होता है कि ठीक है मैं इसको स्ट्रेस दे देती हूँ। पानी देने में कई बार मुझे आलस भी आ जाता है, फिर सोचती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, सुबह नहीं दिया पानी तो शाम को तो देना पड़ता है। अगर नहीं भी दिया तो कोई टेंशन नहीं है, मरते नहीं है, इतनी जल्दी नहीं मरते हैं पौधे। तो अभी ये जो मेरे ये मिट्टी है देखो बिल्कुल ही सूखी है, सूखी पड़ी है बिल्कुल ही। तो ये मैं तभी ये पौधे यहाँ पर लेकर आई हूँ क्योंकि टेरेस पर मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ और वहाँ पर आवाज़ आ रही है। तो अभी मैं इसमें देसी वाला मैंने क्या किया फ्रेंड्स, मैंने देसी जो है मैं ऐसा मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ कि मैं क्या करती हूँ जिससे मुझे जो अच्छी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग मिलती है। तो जब मैं सुबह आती हूँ तो पहले तो इन सभी को जो है कोई जो लेगी सा मतलब जो फूल इसमें कन्वर्ट नहीं होगा फ्लावरिंग में, तो इसको थोड़ा सा हिला देती हूँ ताकि इसका जो है पॉलिनेशन हो जाए। वैसे तो फूल वगैरह लगे हुए हैं, फिर भी होता है कि हाँ हिलाना पड़ता है। जब पानी ज़्यादा खड़ा रहता है तो तब मिली बग्स वगैरह का अटैक हो जाता है, मक्खियाँ वगैरह जाले डाल देती हैं। तो ऐसे हिलाने से क्या होता है, पौधे को पता लग जाता है कि मैं जिंदा है। वैसे तो इसको पता होता है जिंदा है, तो फिर भी कोई बात नहीं, पॉलिनेट हो जाता है इस तरह से। जो फ्रूट फ्लावरिंग ना फल में कन्वर्ट हो जाती है। तो बिल्कुल देसी वाले जो है फर्टिलाइज़र मैं बताऊंगी आपको, जो आपको बिल्कुल कहीं से घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने क्या लेना है, आपने बुडैश लेनी है, पाथियाँ की खाद मतलब पाथियों वगैरह की राख जो होती है। देखो कहते हैं ना कि जब हम किसी को पूछते हैं ना कोई ऐसी होर किद्दां चल रही है ज़िंदगी, तो कह देना लै सुहा वर्गी ज़िंदगी चल रही हैगी साड़ी, है ना। तो सुहा वर्गी मतलब कि राख वर्गी की बस ज़िंदगी कट रहे हैं। तो ये नहीं पता कि ये जो सुहा है, ये जो राख है, ये पौधों के लिए कितनी ज़रूरी होती है। तो जो हमारे पहाड़ों में होता था कि जब हम सुबह उठते थे हमारे बहुत सारी लकड़ियाँ वगैरह जलाते थे और तंदूर वगैरह होते थे, चूल्हे वगैरह होते थे, उसमें से जितनी भी लकड़ियाँ होती थी मतलब राख होती थी, हम सभी पौधों को दिया करते थे। तो बुजुर्ग बोलते थे कि इसमें जो है पोटेशियम की मात्रा होती है। देखो ये मिनरल का मेरे को मालूम नहीं है, मैं भूल जाती हूँ, मैं कुछ भी बोलूँ, सुनी सुनाई बात कुछ भी बोलूँ मैं भूल जाती हूँ कि इसमें क्या है। बस राख है, बस सुना हुआ है कि भाई यार राख डालनी ज़रूरी होती है, अच्छी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग आपको मिल जाती है, ठीक है। तो इसमें हमने जो राख है ये डालनी है, इसमें पोटेशियम की भरपूर मात्रा होती है, ये मैं बता देती हूँ। आगे मैं भूल गई हूँ और इसमें क्या क्या होते हैं भूल जाती हूँ, भूलने में बहुत तेज हूँ। तो बस मैं फ्रेश तुक्के से ही अपने टेरेस गार्डनिंग करती हूँ। और ये मिनरल का मैं ना भूल जाती हूँ, सच्ची बात हो रहा हूँ, मैं भूल जाती हूँ क्योंकि मैं पढ़ाई लगाए में बहुत नालायक सुपर नालायक थी। तो राख डाल दी है मैंने क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर में है। तो ये ऑर्गेनिक चीज़ें जो भी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हमने सभी ने एक दिन डिकम्पोस्ट हो जाना, सब कुछ ख़त्म हो जाना है, सब धरती में मलिया मेट हो जाना है और हमारा कुछ ना कुछ जो है जो भी ऑर्गन हमारी हड्डियाँ होगी सब जो है मिट्टी में मिल जाएगी, कुछ तो पोषक तत्व बनेंगे, है ना। तो दूसरे नंबर पर आया फ्रेंड्स हमारे जो है बनाना पील का। तो बनाना पील का भी ऐसा होता है कि सभी तो केले खाने नहीं बैठे रहते हैं। अगर ज़रूरी तो नहीं होता कि हर कोई डेली का बनाना केले खाते रहते हैं, तो कई नहीं भी लेकर आते हैं। पर जो गार्डनर होते हैं अगर उनको घर में कोई भी फ्रूट वगैरह आता है तो उसका बनाना पील वगैरह देते रहते हैं। तो इसमें भी पोटेशियम और फास्फोरस की मात्रा अच्छी खासी होती है, ये भी डालना बहुत ज़रूरी होता है। ये भी देखो फ्रेंड्स गार्डनर फ्रेंड्स से सुना हुआ है कि ये डालने से अच्छी खासी मिर्च आती है, ठीक है। ये जो जितना कुछ भी सीखा हुआ है ना सब ये बाइटी फैमिली की वजह से सीखा हुआ है। अगर ये बाइटी फैमिली ना होती तो हम भी कुछ नहीं होते, हमने भी आज ऐसे ही लिट के जो है टीवी सीरियल ही देखते रहना था। तो जो केले के छिलके हैं ये मैंने रात को भिगो के रखे हुए थे, तो जिन पौधों को मैंने देना था फ्रेंड्स मैंने उनको दे दिया है। तो अभी इसमें जो है जो ये वाला फर्टिलाइज़र है ये मतलब जो था रात वाला भिगो के रखा हुआ था वो मैंने दे दिया है। फिर भी मैं आपको दिखाने के लिए कि जो केले के छिलके होते हैं
उसको आपने 12 या 13, 14 और 24 घंटे 12, 24 या घंटे तक उसको रखना है। तो जब वो अच्छी तरह से फर्मेंट हो जाए तो उसको आप पानी में दे मतलब इसको अगर आधा गिलास आपने इसका बनाना पील का दिया है तो एक आधा गिलास इसमें जो है पानी का मतलब डबल पानी देके इसको डालना है। तो चलो मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए इसको कि अब ये सुबह ही मैंने इसमें ताज़ा पानी डाला है तो ये लो चक्को इसमें ये वाला भी चले गया है। ठीक है, तो हुण आउंदी हैगी अपने तीसरे फर्टिलाइज़र दी गल। मतलब पहला वाला राख था, दूसरा बनाना पील का और तीसरा वाला अपना ये है फ्रेंड्स, ये लहसुन प्याज के छिलके हैं, बीच में लाल मिर्च वगैरह के भी है, ये भी मैंने दे दिया है। ये भी सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने रखा हुआ है। तो ये अभी मैंने इसमें पानी डाला है तो अभी इसमें इतना भी कोई ज़्यादा मिनरल स्ट्रॉन्ग मिनरल नहीं हुए हैं, तो फिर भी आप इसको हमने इसको डाइल्यूट करके ही देना है। तो मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए बस इसको थोड़ा सा दूंगी क्योंकि इसमें भी जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम की भरपूर मात्रा होती है प्याज और लहसुन के छिलके में। साथ में क्या होता है कि जो ये चींटियाँ वगैरह भी आती है ना, थोड़े से ये लहसुन और प्याज की खुशबू से भाग जाती है। तो ये कितने नंबर का था? तीसरे नंबर का था, है ना। तो नहीं, साथ में मैं भूल भी गई हैगी है, जो ये वाला था ये लोहे का था। ये मैं ऐसे ही पानी में डिप करके रख देती हूँ ताकि इसमें जो आयरन की मात्रा भी चली जाएगी। वैसे तो मेरे जो किचन वेस्ट होता है उसी में जो जितना ह्यूमस होता है वही पौधों को देती हूँ। ये सभी चीज़ें जो उसमें मिक्स होती है तो वह ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ती हूँ क्योंकि किचन वेस्ट सभी नहीं बनाते हैं, ह्यूमस का सभी को इस्तेमाल करना नहीं आता है। तो यह सब आप सभी के लिए, अगर आपके मिर्च के पौधे पर नहीं आ रहे हैं फ्रूटिंग और फ्लावरिंग, तो ये आप डाल सकते हैं। लोहे का भी आप पानी में डिप करके रख सकते हैं। मेरे पास तो कढ़ाई वगैरह बहुत सारी है। वो क्या हुआ, एक दिन टंकी के ऊपर रख दी थी स्वामी जी ने, तो इतनी हवा चली वो डब्बा तो टंकी का ढक्कन तो किधर चले गया, वो सारी कढ़ाई और लोहे वगैरह का सामान टंकी में चले गया। तो अब उसको निकालना बड़ा मुश्किल होया पड़ा। तो अभी ये बड़ा ही लोहे का सामान मेरे पास पड़ा हुआ है। तो इसने कितना कमाल करना, नहीं कमाल तो बहुत करता है फ्रेंड्स ये। तो कितने नंबर का था? तीसरे नंबर का था। ये आयरन का भी चलो बीच में रख देते हैं, लोहे की कीलें वगैरह होती है उनको रख दिया करो। तो चौथे नंबर पर आए फ्रेंड्स, ये इस तरह के जर्दे की जो यह होता है ना, ये चूना होता है, खाने वाला चूना होता है। ये इतना सारा मिलता है कि आप इनकी जो है अच्छी खासी जो है देरी लगा सकते हैं। ये चूना होता है। वैसे तो पंसारी की दुकान पर आपको चूना मिल जाता है, 200-250 ग्राम भी लेकर आ सकते हैं, या आप भुजा हुआ चूना जो है ये अपना किस मिलता है जो पेंट वगैरह की होती है, क्या बोलते हैं, अरे याददाश्त फिर से चलेगी फ्रेंड्स, कोमा में चली गई हूँ मैं तो फिर से। क्या बोलते हैं इनको, भगवान जाने, जो जहाँ से पेंट वगैरह मिलता है वहाँ से आपको मिल जाता है। तो जो ये चूने का भी होता है फ्रेंड्स, इसको मैं आपको दिखाती हूँ। एक मिनट, थोड़ा सा कैमरा सेट कर दूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ लग जाए। आगे तो मैं बड़ी समझाने वाली, बड़ी ख़तरनाक तरीके से। तो इसको हमने क्या करना है फ्रेंड्स, ये देखो हर कहीं मिल जाता है, शर्माने की कोई बात नहीं है। तो फतेरे चलते रहते इधर, हमारे मजदूर भरा फतेरे खा खा के सिट देते हैं। तो बस इसका क्या होता है, जैसे कि ये एक वाला क्या बोलते हैं, एक ये छोटी जैसी शीशी होती है, तो इसमें लगभग आधा चम्मच तो होता ही है, ज़्यादा भी नहीं डालना है, चूना है। और इसको आप डायरेक्ट मिट्टी में भी डाल सकते हैं। तो अगर फौरी तौर से काम कराना है तो आपको इसको लिक्विड फॉर्म में भी डालना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया अपना चूने का पानी। तो इसको ऐसे डाइल्यूट करके, मतलब ऐसे इसको भिगो कर रखना। अभी इसके थोड़े से डले जैसे बने हुए हैं, तो मतलब एग्जांपल के लिए आप जो है चूने का पानी भी इस तरह से, अगर कहीं नहीं मिलता चूना वगैरह नहीं लेकर आते कोई, तो इस तरह मिर्च के पौधे में ये डाल के देख सकते हैं। और कितने हो गए, 1 2 3 4, पता नहीं कितने, 4-5 हो गए हैं। तो छठा होता है जो हमारे जो दूध नहीं जो लस्सी वगैरह होती है, लस्सी भी आप डाल सकते हैं, उसका छिड़काव कर सकते हैं। पर लस्सी मैं नहीं डालती फ्रेंड्स लस्सी, क्योंकि साढ़े पै जाती है गाढ़ा। क्योंकि पता क्या, आज के टाइम में जो भैंस गाय वगैरह है लोग बहुत कम पालते हैं। अभी सिर्फ हम दूध खरीद के लेकर आते हैं, 1 लीटर हो गया, 2 लीटर हो गया, तो लस्सी वगैरह लोग देते नहीं है क्योंकि सब दूध बेचते रहते हैं। क्योंकि अभी लोग काम तो करना चाहते नहीं है। और जो भैंस वगैरह 70 हमारे 80 रुपये के हिसाब से लीटर से जो है भैंस का दूध मिलता है। तो लस्सी वगैरह तक कितने फ्रेंड्स उरे लस्सी पीने नहीं मिलती हैगी। तो
फैमिली कह देती भाई अपने पौधों को कुछ और दे, तो इतने लस्सी खुद पीने को नहीं मिलती है, ਤੁਹਾਨੂੰ पौधे की पई होती है। तो कोई टेंशन नहीं है, जरूरी नहीं लस्सी पिला लो, अगर है किसी पास भुखती है तो डाल दो, नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है। तो इस तरह की ये छोटी मोटी जो ऑर्गेनिक चीज़ें होती है घर में मुफ्त की मिल जाती है, तो ये डाल दिया करो तो आपको फ्रूटिंग और फ्लावरिंग अच्छी मिलेगी। साथ में मिर्च के पौधे को आपको 7-8 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में रखना, इसको चाय में बिल्कुल नहीं रखना, फिर तो चाहे आप जो मर्जी डालते रहो तो आपके फ्रूटिंग और फ्लावरिंग इसमें नहीं होगी। तो ये मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस था आपके साथ मिर्च के पौधे का, कि मुझे तभी सब्जियां लगाने का ज़्यादा शौक रहता है, क्योंकि मैंने छोटी छोटी चीज़ों से ही मुझे अच्छा बेनिफिट मिलता है, तो मैनू मेरे मौजा ही मौजा लग जाती है ना। तो बस यही था फ्रेंड्स मेरा आज का वीडियो। अगर आपको थोड़ा सा भी मतलब समझ आए या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं किसी भी टॉपिक पर आप मुझसे वीडियो चाहते हैं, तो आप मुझे राय भी दे सकते हैं कि आप इस टॉपिक पर वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि मेरा सिर्फ एक गार्डनिंग का चैनल है, मैं ब्लॉगिंग या कुकिंग का तो नहीं कर सकती हूँ। हाँ, किचन गार्डनिंग का है, जितना मुझे नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। तो शुक्रिया फ्रेंड, जिंदे वास्ते रहो, वाहिगुरू जी थानू ढेरों से ढेरों कामयाबियां दे।